एटीसी के तहत कौन कौन से इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में शामिल होते हैं? कई बार लोग एटीसी की बात करते हैं, आम आदमी को समझ में नहीं आता एटीसी है क्या, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं वही आपसे पूछना चाहूंगा कि एटीसी के तहत क्या क्या आता है? क्या बच्चों का फीस भी आता है, ये मैं पूछना चाहता हूं। एलआईसी भी आता है, एलआईसी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी आता है। क्या म्यूचुअल फंड में जो करते हैं वो भी आता है? क्या पीपीएफ, एफडी, ईएलएसएस, एलआईसी, ये सारी चीजों का नाम हम सुनते हैं। कई हमारे हमसे एजेंट मिलते हैं, वो हमें बताते हैं ये कर लो, ये कर लो, ये बेहतर है, वो बेहतर है, लेकिन अंततोगत्वा रिबेट तो 1.5 लाख पे ही मिल रहा है ना। तो 1.5 लाख के उसमें परिधि में कौन कौन सा आता है, जरा ये बता दें। और क्या उसी को हम एटीसी कहते हैं? जरा इसको भी एक्सप्लेन कर दें। देखो, जो इनकम टैक्स का सेक्शन है एटीसी, इसमें प्राइमरीली जो एम्प्लॉइज बेनिफिट लेते हैं वो है ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर आपने जो बताया कि ट्यूशन फीस का भी बेनिफिट मिलता है इसमें, एफडी का भी मिलता है। अगर आपका लॉकिंग पीरियड के जो टैक्स सेविंग एफडी होते हैं, जिसका लॉकिंग पीरियड 5 इयर्स है, उसका भी बेनिफिट उसमें मिलता है। आप जैसे आपने सही बताया, ईएलएसएस जो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसका लॉकिंग पीरियड होता है, उसका भी बेनिफिट हमको एटीसी में मिलता है। ये तो जो है वो सारा लिमिट 1.5 लाख ही है ना अग्रवाल साहब, उससे 1.5 लाख ज्यादा ही, तो नहीं वो है। सारा लिमिट 1.5 लाख ही। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये सारा लिमिट 1.5 लाख में ही है, लेकिन अगर राजेश अग्रवाल जी ने बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया कि इन सब का फायदा एटीसी में मिलता है। अब एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, ईपीएफ और एनपीएस में फर्क क्या होता है? कई बार लोग, जैसे आप जैसे लोग बड़ी तेजी से बोल जाते हैं ईपीएफ कर लो, एनपीएस में चला गया, लोग समझ नहीं पाते दरअसल आप ईपीएफ का मतलब क्या है, एनपीएस का मतलब क्या है। जरा इसको भी समझाएं, दोनों में फर्क क्या है? ईपीएफ और एनपीएस। सी, एनपीएफ नेशनल पेंशन स्कीम जी हाँ, आप बात करते हैं। जी। नेशनल पेंशन स्कीम ये जो है एक स्कीम है गवर्नमेंट का, जिसमें हमको पेंशन मतलब रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट के लिए वो बनाया हुआ है। और ईपीएफ हम विड्रॉ कर सकते हैं। ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, जो प्रोविडेंट फंड कंपनी और एम्प्लॉइज दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं ईपीएफ में। और जो एनपीएफ है, नेशनल पेंशन स्कीम जो है, इसमें वो एम्प्लॉय सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है, और दोनों का भी टैक्स डिडक्शन एटीसी में हमको मिल रहा है। ओके, तो ये भी एटीसी के ही तहत आता है, मतलब सब एटीसी सब के, सब 1.5 लाख के तहत ही आता यस, है, उससे ज्यादा में नहीं आता। मतलब ये किसी और परिधि में नहीं आता, ये सारे एटीसी में आते हैं। एटीसी और में ये 1.5 लाख से अगर आपने ज्यादा भी किया है दर्शकों, तो आपको 1.5 लाख के अलावा उसके ऊपर कोई छूट नहीं मिलेगी।